बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आजकल नज़र बद लग जाना आम सी बात है। इस मामले में कुछ अफरा तफरी भी देखी गई है। चुनाचे इस सिलसिले में शरीयत की अहम गुज़ारिशात पेश खिदमत हैं ताकि राह इत्दाल सामने रहे। नज़र बद एक ऐसी हकीकत है जिसका असर ज़ाहिर होता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने इसमें यह खासियत रखी है कि शहर की तरह ये नज़र बद भी इंसान वगैरह पर असरअंदाज होती है, और बाज़ हज़रात ने इसको जहर से ताबीर किया है। उन हज़रात का कहना है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने बिच्छू के डंग और सांप के मुंह में जहर रखा है, इसी तरह बाज़ आदमियों की आंखों में भी जहर रखा है कि उनकी नज़रें जिस चीज़ को भी लग जाती हैं, खवा वो इंसान हो, माल असवाब, ज़मीन जायदाद हो, खेती बागात, जानवर हों, उनको खा जाती है। चुनाचे नज़र बद को दूर करने के लिए दुआ और तावीज़ और झाड़ फूंक ना सिर्फ ये कि जायज़ है, बल्कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद के लिए मुख्तलिफ दुआएं भी तालीम फरमाई हैं, और मशाइख ने भी मुख्तलिफ मुजर्रबात जिक्र किए हैं। कायनात की हर छोटी बड़ी चीज़ का मरकज़ और मुअम्मा तकदीर इलाही है कि बड़ी से बड़ी ताकत का असर और नाफूस भी तकदीर इलाही से वाबस्ता है, और छोटे से छोटे तक की हरकत और सुकून भी तकदीर इलाही के बगैर मुमकिन नहीं। गोया कोई चीज़ भी तकदीर के दायरे से बाहर निकलने की ताकत नहीं रखती। अलगरज कोई चीज़ ऐसी ताकत रखती है कि वो तकदीर के दायरे को तोड़कर निकल जाए तो वो नज़र बद होती है। वो तकदीर को भी पलट देती है और इस पर गालिब आ जाती है। गोया ये बात एशिया में तासीर नज़र की शिद्दत और इसके सूरत नाफूस को ज़्यादा से ज़्यादा के साथ बयान करने के लिए फरमाई गई है। अहादीस में ये इरशाद ग्रामी भी है, जब तुमसे धोने का मुतालबा किया जाए तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि जिस शख्स को नज़र लगती थी उसके हाथ पांव और ज़ेरे नाफ हिस्से को धोकर वो पानी उस शख्स पर डालते थे जिसको नज़र लगती थी, और उस चीज़ को शिफा का जरिया समझते थे। इसका सबसे अदना फ़ायदा ये होता था कि उस जरिए से मरीज़ का वहम दूर हो जाता था। चुनाचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी और फरमाया कि अगर तुम्हारी नज़र किसी को लग जाए और तुमसे तुम्हारे आज़ाद होकर मरीज़ पर डालने का मुतालबा किया जाए तो इसको मंजूर कर लो। बाज़ रवायात में मऊज़ पढ़ने का जिक्र है। हदीस में एक ख़ास अंदाज से नज़र लगाने वाले के बदन से बहा हुआ पानी नज़र लगने वाले के बदन पर डालने का जिक्र है। इससे ये इस्तदलाल करते हुए कहा जा सकता है कि हर वो तदबीर जिसमें शिरकिया कलमात का इस्तेमाल ना हो और ना ही किसी और हराम का इर्तकाब हो, उसको बितौर इलाज अपनाने की गुंजाइश है। अलबत्ता ये वाज़ेह है कि मशाइख के तजर्बात मुबाह इलाज की एक सूरत है जिसको दीन और इबादत का रंग ना दिया जाए और ना ही इसे वाजिब और फ़र्ज समझा जाए, बल्कि इस तदबीर को तदबीर ही के दर्जे में रखना ज़रूरी है। खूबसूरत छोटे बच्चे को नज़र लगने से बचाने की गरज से चेहरे पर काला निशान लगाने की गुंजाइश है, जैसा कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की एक रवायत से साबित है। नज़र उतारने के लिए आयत कुरानिया मसलन सूरत फातिहा या सूरत कलम की आखिरी दो आयात या मऊज़ 7 मरतबा वगैरह पढ़कर बितौर इलाज मिर्चों को जलाना दुरुस्त है। बच्चों की शरारत को कम करने के लिए और इनको नज़र बद से बचाने के लिए गले में तवीज़ पहनाना जायज़ है। दम और तवीज़ शिरक नहीं बल्कि जायज़ हैं और इस पर इजमा है। अलबत्ता दम और तवीज़ के लिए 3 शराइत का तहकीक लाजमी है। अगर वो 3 शराइत मफकूज हो जाएं तो फिर इसके अदम जवाज में कोई शक शुबा नहीं। अलबत्ता मुतलकन दम और तवीज़ को शिरक कहना गलत है, और शराइत ये हैं, तवीज़ अल्लाह के कलाम यानी कुरान करीम से हों या अल्लाह के इस्मा और सिफ़ात से हों, अरबी ज़बान में हों, और अगर किसी अजमी ज़बान में हो तो इसके अल्फाज के मानी मालूम हों। दम करने और कराने वाला दोनों ये एतकाद रखते हो कि दम और तवीज़ में बजाते कोई तासीर नहीं बल्कि मुअस्सर हकीकी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये दम और तवीज़ सिर्फ सबब और ज़रिया हैं। और मुस्लिम शरीफ में कि जिस दम और तावीज़ में शिरक ना हो वो जायज़ है, इसमें ममानत नहीं। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे की पैदाइश के लिए 2 आयात कुरानी लिख कर देते थे।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو منع نہیں فرماتی تھیں پانی کو تویز میں ملا کر اس پانی کو مریض پر چھڑکا جائے، یہاں تک کہ ابن سہل رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ دریافت کیا گیا اگر ایسا ہے تو اس کے لیے جائز تویز قرآنی کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے اور ان کے لیے قرآنی تعویذ جائز ہے اور مکروہ نہیں۔ جب یہ بات واضح ہوگی کہ تعویذات وغیرہ بطور علاج کے لیے لٹکائے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے جس حصے میں عضو میں تکلیف ہوگی اسی حصے اور عضو میں وہ تعویذ بطور علاج دوا کے لیے باندھا جائے گا، اور اس طرح باندھنا جائز ہے۔ اور یہی تعویذ وغیرہ اگر کپڑے یا چمڑے میں لپیٹا ہو تو اسے ناف، ران اور جسم کے کسی بھی حصے میں باندھنے سے اس کی اہانت نہیں ہوتی، جیسا کہ انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہو اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دینے سے اس کی اہانت نہیں ہوتی، تو اسی طرح قرآنی آیات کو اگر بطور علاج کے باندھا جائے تو اس کی اہانت نہیں ہوگی۔ البتہ کپڑے یا چمڑے میں لپٹے بغیر تعویذ قرآن وغیرہ کے قریب باندھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں قرآن کریم کی اہانت لازم آتی ہے، جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے۔ جو تعویذات نقشوں اور ہندسوں کی صورت میں لکھے جاتے ہیں اگر وہ ہندسے اور نقشے ایسے ہیں جو کہ قرآن کریم کی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ کے ہندسے ہیں تو وہ ناجائز ہیں، ان کا باندھنا اور لکھنا درست نہیں ہے۔ البتہ وہ ہندسے وغیرہ ایسے ہیں جو کہ قرآنی آیت اور مسنون دعاؤں وغیرہ کے ہیں تو ان ہندسوں والے تعویذوں کے جائز ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآنی آیت اور دعاؤں پر دلالت کرتے ہیں۔ دراصل اکابرین نے عوام کی سہولت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت کو بلا وضو ناپاکی کی صورت میں چھونا جائز نہیں ہے، جبکہ ان حالات میں ان کے ہندسوں اور نقشوں کو چھونا جائز رہے گا۔ حاصل یہ کہ جائز تعویذات کے نقش اور ہندسے جائز اور ناجائز کے ناجائز ہیں، اور اکابرین نے آیت کے نقش اور ہندسوں میں تاثیر ہونے پر اپنے تجربات کو ذکر کیا ہے اور اس میں علاج والی تاثیر موجود ہونے کی صلاحیت کی ہے، لہذا جائز تعویذات کے نقش اور ہندسوں کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں، جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے۔ اور اگر قرآن کریم کے الفاظ کو آگے پیچھے الٹ پلٹ لکھنا خلاف سنت اور ناجائز ہے اور ایسی لکھائی پر مشتمل تعویذ بھی خلاف سنت اور ناجائز ہے۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے اور کسی کے حسد کا شکار ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کا یہ ایک اہم وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بالٹی میں پانی بھر لے اور پھر اس میں اپنے دونوں ہاتھ آدھی بالٹی تک ڈال کر یہ پڑھے، 7 دفعہ درود شریف پڑھے، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ الکافرون، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 دفعہ سورہ فلق، 7 دفعہ سورۃ والناس، پھر 7 دفعہ درود شریف، اور پھر پڑھ کر پانی پر دم نہیں کرنا بلکہ اس پانی سے غسل کر لیں۔ یہ عمل 21 دن تک کیا جائے یا 14 دن تک کیا جائے یا 7 دن تک کیا جائے، ورنہ کم از کم ہر ہفتے میں ایک بار ضرور کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔